हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 9 और 10 की। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है क्योंकि जो कि उसको परमिशन मिल गई होती है अब से स्कूल जाने की। जब वो स्कूल गया होता है बहुत सारे रिपोर्टर्स उसकी वीडियो बनाते हैं। बाद में जब वो क्लास में पहुंचता है तब बहुत सारे बच्चे उससे डर रहे होते हैं क्योंकि उसने मर्डर किया होता है। फिर उसकी नज़र एक ग्रुप पे जाती है जिसका ग्रुप का लीडर होता है ची होप और एक मासूम सा लड़का जिसका नाम होता है चियोंग्यू। लगता है कि वो सुधर चुका है लेकिन मन ही मन वो बहुत कुछ जोरदार प्लान कर रहा होता है। उसकी नज़र जाती है एक ग्रुप पे जो कि नॉर्मली लग रहा होता है। उसके लीडर का नाम होता है ची होप, लेकिन वो पता चलता है कि वो एक बुली भी होता है जो कि अपने दोस्त योंग यूल को परेशान कर रहा होता है। उसका विश्वास कोई भी नहीं करता। पहले लगता है कि जेयोंगसूक होता है। वही योंगचुल प्लान करता है कि वो ईआरपी विभाग जाता है बहुत मासूम इंसान बन के और ये कंप्लेन करवाता है कि उस स्कूल में लोग बच्चों को बुली हो रहे हैं, बच्चों को बुलिंग किया जा रहा है। और उसमें वो टारगेट होता है तो ईआरपी भी ना हुआ जिन उसको तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अंकुल की सारी आईडी वो जिहुक के पास होती है तो जिहुक उसे बहुत धमकाता है और वो कार्रवाई तक के बात पहुंच जाती है। उसमें दोषी जिहुक की समझ में आता है। उस पर कोई विश्वास नहीं करता। बेचारा वो बहुत ज्यादा दूर जाता है लेकिन बुआजिन उसे समझा लेता है। उसको बताता है कि मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ तो तुमको भी ईआरपीपी पे विश्वास करना चाहिए। तो उसके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। फिर शुरू होता है असली ऑपरेशन। तब पता चलता है तब आंतरिक जाती है उसी स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर। तभी वो एक मासूम सी लड़की बनते हुए जाती है, सबके फोन हैक कर लेती है। उसके बाद सारे सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाती है। तब पता चलता है कि कैसे त्रियांगुल को बुली किया गया था। खाली शरीर के घाव नहीं देखे जाते हैं, वो मन के भी घाव देखे जाते हैं। उसकी माँ ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था लेकिन बाद में बदलता है कि बेचारा त्रियांगुल परेशान हो रहा होता है। वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। उसके बाद पता चलता है सबसे बड़ा सच कि योंगचुल ही होता है जिसने ये सब करा होता है। उसी ने जिहो को कहा होता है कि वो सबसे पहले केस करे। बाद में उसी को वो धक्का दे देता है और एक रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें बोला होता है कि ईआरपीपी की वजह से वो बर्बाद हो चुका है, अब उसको मरना है। ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग वो कर लेता है और उस पार्टी के पास जाता है जिसकी वजह से वो छूटा होता है। लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो सिर्फ योंगचुल का प्लान होता है। जो भी हुआ होता है वो सब योंगचुल का प्लान होता है। तो यही थी एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। तो अब बात करते हैं एपिसोड 10 की और फाइनल एपिसोड की। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा भावुक कर सकता है आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर सकता है आपको और कुछ सच पता चलने वाले हैं। इस एपिसोड में पता चलता है कि कैसे गायुन की हत्या की गई होती है, कैसे योंगचुल ने गायुन को मारा होता है। आपको कुछ उसमें फ्लैशबैक भी दिखाए गए होंगे जो कि आप अभी देख सकते हैं। तो योंगचुल जो है वो ड्रग्स की सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है स्कूल में। धीरे धीरे सारे बच्चे एडिक्ट होने लगते हैं। उनकी बिक्री बहुत ज्यादा हो गई होती है और उसमें त्योंगुल भी शामिल होता है।
लेकिन किसी को भी उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब वो पता चलता है तो वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बता पाता क्योंकि उसको क्योंचुल ने पकड़ लिया होता है। ईआरपीवी को भी बंद कर लिया होता है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि जो भी जीहो के साथ हुआ होता है तो उसका सारा जिम्मेदार ईआरपीवी तक लग चुका होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ईआरपी को बंद करना एक प्लान होता है ना हुआ जिनका, कि वो कैसे सब जो है सबूत इकट्ठा कर ले और क्योंचुल अपना असली रूप दिखाने लगे, तब वो पकड़ ले। तब आता है एक बहुत अच्छा और इमोशनल पार्ट। जीहो के छत से गिरने की घटना की जांच से होती है। सीसीटीवी फुटेज साफ नहीं होती है, इसलिए सच जानना मुश्किल होता है, लेकिन वाजिन को यकीन होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी तरफ क्योंचुल ईआरपीवी को फंसाने और बंद कराने का पूरा माहौल बनाता है। सोशल मीडिया और जानता के दबाव के कारण ईआरपीवी को बंद करने की नौबत आ जाती है। छात्र भी ब्यूरो के साथ जुड़ने लगते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि गायुन एक ऐसी टीचर थी जो क्योंचुल को अपराध की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और वह उससे स्कूल आने के और बेहतर इंसान बनने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन क्योंचुल को यह पसंद नहीं था। आखिरकार वही उसकी मौत की वजह बन गई। यह सीन पूरे ड्रामा के सबसे दुखद पल, बहुत इमोशनल पल है में से एक है। वाजिन और उसकी टीम हार नहीं मानती। वे सबूत इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को बेनकाब करते हैं जो पहले से स्कूल हिंसा और ड्रग्स और अपराधों को छुपाने आ रहे थे। सच्चाई सामने आने लगती है और पूरे नेटवर्क टूटने लगते हैं। अंत में अपराधियों को सजा मिल चुकी होती है, लेकिन वाजिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। गायुन क्योंकि वापस नहीं आ सकती थी। उसने न्याय तो दिला दिया था, लेकिन अपनी सबसे प्रिय इंसान को खो दिया था। इसलिए जीत के बावजूद अंत थोड़ा दुखद था। क्योंचुल को भी महसूस हो चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी ये बहुत बड़ी गलती थी और ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल लगा था और आपको लगा हो तो जरूर बताइएगा। तो वापस जाते हैं एपिसोड पे। ड्रामा का असली संदेश यह है कि समस्या प्रॉब्लम सिर्फ खराब बच्चों की नहीं होती। कभी कभी माता पिता, स्कूल के लोग और पूरा सिस्टम भी जिम्मेदार होता है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए पूरे समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो अंत में यही होता है। एपिसोड 10 का आखिरी सीन बहुत पावरफुल होता है। एक केस खत्म होता है, लेकिन वाजिन के सामने एक नया केस आ जाता है। इसका मतलब है कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो यही थी इस पार्ट की आखिरी। तो यही थी एपिसोड 9 और 10 की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी देखनी है, किस ड्रामा की देखनी है। तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का जरूर वेट करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।